पंचायत चुनाव सामने है और किसी भी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होती है पंचायत चुनाव, क्योंकि यह लोकतंत्र की इकाई की सबसे निचले पायदान की चुनाव होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा आज ही अभी कुछ देर पहले खर्च सीमा तय करने की सूचना प्राप्त हुई है। जैसा कि था पिछले चुनावों तक 75,000 रुपया ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान अपने चुनाव में खर्च कर सकता था, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने उस सीमा को 30,000 कर दिया। अब मेरे समझ में नहीं आता, मुझे तो लगता है कि 30,000 पर डे का चुनाव सीमा खर्च होगा। मुझे तो नहीं लगता कि 30,000 में कोई भी ग्राम प्रधान चुनाव लड़ पाता अपने गांव में। जिस हद दर्जे तक भ्रष्टाचार लिप्त रहता है, शराब मांस मदिरा बढ़ते हैं ग्राम पंचायत के चुनाव में, 30,000 अब मुझे तो ऐसा लगता है कि गुमराह किया जाता होगा। पंचायत चुनाव आयोग को गुमराह किया जाता होगा, उन्हें निचली स्तर की सूचनाएं नहीं प्राप्त हो पाती होंगी। आज के दिन में पंचायत चुनाव स्थापित करवाना, संपन्न करवाना सबसे दुरूह कार्य है। इतनी हिंसा बढ़ती है, इतनी वैमनस्यता बढ़ती है, इतनी दुश्मनी बढ़ती है, और ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर सीधे जो पैसा ग्राम प्रधानों तक आता है और ग्राम सभा में आता है, इसको लेके इतनी तैयारियां हो चुकी हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े गोलबंद, और जैसा कि आप चर्चा देख रहे हैं, पूर्वांचल में तो अपराधियों का एक तंत्र चल पड़ा है। ग्राम पंचायत कब्जा करना है, ब्लॉक प्रमुखी कब्जा करना है। ऐसे में शुचिता बरकरार रखना, ईमानदारी बरकरार रखना, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराना बहुत बड़ी चुनौती होगी, निश्चित होगी। अच्छा भैया, अब पंचायत चुनाव होने वाला है अभी आगामी, तो उसको लेकर के मऊ जनपद मुख्तार अंसारी कितना? देखिए, योगी जी की सरकार चल रही है ना। पूर्व सरकारों में जो मुख्तार अंसारी की जो छवि थी, जिस हिसाब से उनका जो है कि गुंडागर्दी चलता था, और ग्राम पंचायतों में भी जिस तरीके से जो है कि धांधली चलती थी और गुंडागर्दी से जो है कि अपना वोटिंग पोल करवाते थे, सारी चीज़ों को करवाते थे। लेकिन अभी क्या है कि उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी का सरकार है, और हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी जो है कि उनकी चलेगी, क्योंकि जो भी उनके लोग हैं वो लोग सारे लोग पस्त हो गए। अब तक कैसे देखे थे इसके पहले क्या? अब इसके पहले तो जो है कि गुंडागर्दी से जो है कि सारी चीज़ें जो है कि पोलिंग होती थी, लेकिन अब ऐसा संभव होने वाला नहीं है। पंचायत चुनाव में या किसी चुनाव में मुख्तार अंसारी का कितना प्रभाव है? लेकिन लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, उनका प्रभाव नहीं है। देखिए, जो रोकेंगे ना, क्योंकि हमारी सरकार है, और हमारी सरकार जो है कि, और सरकार के साथ साथ हमारे जो कार्यकर्ता हैं वह अब पूरी तरीके से लगेंगे, क्योंकि जो है कि जो पहले गुंडागर्दी से जो वोट पोलिंग होते थे, अब वैसी स्थिति आने वाली नहीं है। और ये जो है कि सारे शासन प्रशासन सबको जो है कि मजबूती से जो है कि लगाया जाएगा। सब लोग जो है कि बूथ स्तर पर सभी लोग लगे रहेंगे और किसी की दबंगई चलने वाली नहीं है। देखिए, साइलेंट आदमी तभी तक रहता है जब किसी का जो है कि डर हो। इस समय सारे लोग जो है कि निडर हो गए हैं, और सभी लोग निस्वार्थ भाव से जो है कि वोट करेंगे, और देश के प्रति और अपने प्रति, और अच्छा एक प्रधान या जिला पंचायत या ब्लॉक प्रमुख जो भी व्यक्ति होगा, उनके लिए जो है कि जो अच्छा रहेगा उन्हीं को वोट करेंगे, खुले मन से करेंगे। कि मुख्तार अंसारी इंटरनेशनल माफिया है, और वह चुनाव जानते हैं, मऊ में 5 बार विधायक रहा है। क्यों रहा है कि हर एक गांव में उसके आदमी है, प्रधान है और सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। काफ़ी पैसा कमाता है, और उनसे पैसा देकर पैसा खरीदता है, वोट खरीदता है, और वोट से प्रधान बनाता है, और फिर सरकारी निधि को लूटने का काम करता है। यह मुख्तार अंसारी का हर एक जगह वर्चस्व रहा है, और इस चुनाव में भी रहेगा। सर, हमारा नाम रईस अहमद है, इंदारा करीमाबाद का रहने वाला हूँ। आपके गाँव में समस्या क्या? हमारे गांव में 100 बरिस का गांव हो गया है सर। यहाँ पे आज तक नाला का कभी नाला गांव में है ही नहीं है, ना नाली का कोई व्यवस्था हुआ है। खस्ते हाल में हमारा गांव चल रहा है सर। सब अपने अपने दरवाजे पर पानी जमा कर के फेंक रहे हैं, उठा कर। तो विकास क्यों नहीं हुआ गांव का? विकास नहीं हुआ सर। अब प्रधान लोग अब चाहेंगे तभी ना होगा। कोशिश करा जा रहा है बहुत। जो प्रधान है नहीं चाहा भाई, हम 5 साल से प्रधानी करें भाई, कुछ काम किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। खड़ंजा का अंदर का ग्राउंड का काम हुआ है थोड़ा बहुत। मेन समस्या थी नाली की, मेन मुख्य समस्या वाला काम नहीं हुआ है, नाली उली का। हम लोग का बहुत ज़रूरी है नाली। नेता आते हैं आपके गाँव में? नेता लोग तो बहुत आते हैं सर, बहुत बात रखा जाता है, लेकिन नहीं कोई बात को वो करते हैं। क्या समस्या है आपको? यहाँ की समस्या, यह गांव करीमाबाद
इसमें कम से कम 800-900 घर है और यह रास्ता इंदारा से निकलकर मोहम्मदपुर बाबूपुर होते हुए महुआर बसगतिया तक जाती है। समस्या है कि यह रास्ता करीब साल भर से इसमें पानी लगा हुआ है और इसी पानी से लोग निकल के आते जाते हैं मार्केट के लिए, या बच्चे स्कूल जाते हैं, या और भी जो साधन है लोग आते जाते हैं। ये मुख्य मार्ग है और पानी लगा हुआ है। पानी से इतनी भयंकर समस्या बन रही है कि लोग आते जाते गिर भी जाते हैं। इसमें ठंड का मौसम है, पानी इतना ठंडा रहता है कि लोग उसमें गिर भी जाते हैं। और हमें चाहते हैं कि यह रास्ता जो बनी हुई है, माननीय विधायक हुआ करते थे यहाँ के, आज के 15 साल पहले माननीय मुख्तार अंसारी द्वारा यह पिच रोड बनवाई गई थी। उसके बाद इस रोड की किसी ने सुध भी नहीं ली, इसलिए सुध कोई नहीं लेता चूँकि यहाँ माइनॉरिटी है, 800-900 घर की माइनॉरिटी है और माइनॉरिटी में लोग काफ़ी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, यहाँ के लोग जो लोकल प्रशासन रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि यह रास्ता बने और इस पानी का एक अस्थायी हल बन जाए ताकि हमेशा के लिए बिल्कुल कायम रहे। मुख्तार अंसारी के समय के उसके बाद उनके समय में बना था या नहीं बना था? माननीय मुख्तार अंसारी जब थे तो पिच रोड बनी थी, क्योंकि उस समय इतनी आबादी नहीं थी कि नाली की आवश्यकता महसूस हो रही थी। नाली की आवश्यकता उस समय नहीं थी, लेकिन अब इतनी आबादी यहाँ की बढ़ गई कि आज की विकट समस्या हो गई है बिल्कुल पानी का निकास। मुख्तार अंसारी अभी भी विधायक हैं? जी, विधायक तो इस समय यहाँ के नहीं हैं, वो सदर के विधायक हैं। जब सदर के विधायक हुआ करते थे यहाँ, जब यह सदर में जुड़ा था तब यह बना था। इस समय विधायक हैं विजय राजभर जी, और विजय राजभर जी मैं जानता हूँ कि बीच में आकर के यहाँ के लोगों को बताया कि नहीं मैं रास्ता बनवाऊँगा, लेकिन अब तक साल भर हो गया लगभग, कोई प्रतिक्रिया दिखी नहीं।